गया था पार्टी में कि नहीं गया। एनीवेज, तो ट्रेवल इंडस्ट्री, वो जो विजुअल तो सबने देखे ही होंगे, टनल पे जाम के और एक भारी भरकम भीड़ जाने के। तो जिस तरह से बूमिंग इंडस्ट्री है ये, और अलग अलग जो शहर हैं, राज्य हैं, वहाँ पर जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, इस पूरे स्पेस की तरफ एक अच्छी बढ़त आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है स्पेस के ऊपर, जो ये मेंशन कर रही है कि इस पूरे सेक्टर की जो सालाना ग्रोथ है वो 7 से लेकर 9% के आसपास की दर से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। अभी ये जीडीपी में करीब छठा सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला सेक्टर है ट्रैवल सेक्टर, लेकिन आने वाले समय में योगदान और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। उनका मानना है कि करीब करीब 8 करोड़ लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जो कि अलग अलग होटल्स में या फिर बाकी स्पेसेस के थ्रू इसके अंदर एम्प्लॉयड हैं। और 2030 तक ये नंबर कहीं बढ़कर 14 करोड़ के आसपास पहुंचने का एक अनुमान लगा के चला जा रहा है। तो इस तरह का एक मासिव स्केल अप होने का अनुमान है। इसके अलावा अभी इस पूरी इंडस्ट्री का साइज करीब 7500 करोड़ डॉलर के आसपास है, जो कि 12,500 करोड़ डॉलर अगले 3 से 4 सालों के अंदर होने का अनुमान है। इस तरह का एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एफडीआई के लिहाज से देखा जाए तो पिछले साल में करीब 1648 करोड़ रुपए के आसपास की एफडीआई आई थी टूरिज्म स्पेस में। विदेशी टूरिस्ट करीब 62 लाख के आसपास इंडिया में, और घरेलू टूरिस्ट ने करीब करीब 173 करोड़ ऐसे टूरिस्ट थे जो कि अराउंड होते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छे चेंजेस यहाँ पर भी देखने को मिला। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लोगों की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी हैं। क्यों आया ऐसा बूम? इसलिए आया क्योंकि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसके अंदर एक अच्छी खासी बढ़त होते हुए दिखाई पड़ी है पोस्ट कोविड। तो वो एक बड़ा ट्रिगर बन के गया। टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ा सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है। चाहे आप कश्मीर साइड देख लें या नॉर्थ ईस्ट साइड देख लें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस, आध्यात्मिक, एडवेंचर टूरिज्म काफ़ी बड़ा है। मैक्स इंडिया जैसी कंपनियां तो मेजरली मेडिकल टूरिज्म के ऊपर कामकाज भी करते हुए दिखाई पड़ती है। मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनियां, ऑनलाइन बुकिंग करना इजी हो गया है। साथ साथ जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर भी विकास का खर्च 70% तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल अयोध्या भी आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में, जैसे जैसे वहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। सो ये इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा बूम इसलिए देखने को मिला। कौन कौन से एरियाज जो कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? सबसे ऊपर अनुज का कश्मीर आपको दिखाई पड़ेगा, सबसे पहले पायदान पर आता है। फिर आता है हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख और गोवा। मतलब इंटरेस्टिंग है, गोवा लास्ट में पहुंच गया, लेकिन फिर भी एक अच्छी, ये सब वो टूरिज्म डेस्टिनेशन इंडिया में जिनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और मासिव जो टूरिज्म है वो इन एरिया से डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कश्मीर भी मेरा है, गोवा भी मेरा है, तो कहा हिमाचल भी मेरा है, उत्तराखंड भी मेरा है, और ये पूरा का पूरा भारत, इनफैक्ट पूरा का पूरा भारत हम सबका है। हाँ। और वैसे वीरू ने मेरी बहुत हेल्प की थी ये जब मेरी ट्रिप प्लानिंग हो रही थी, तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वीरू थे एक्चुअली, और वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। और देखिए हमारे डायरेक्टर साहब जब विंडो चाहिए तो हमें दिखाते हैं, वैसे पूरे टाइम विंडो पे रहते हैं। और ये देखिए, अब दिखा दीजिए वीरू को भी जरा स्क्रीन पर, क्या प्रॉब्लम है। मैं अनुज, मैंने हेल्प की थी, हालांकि आप गए तो कश्मीर थे, और लेकिन एक बात है कि मैंने आपको अगला डेस्टिनेशन दे दिया है ना? हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड का, बिल्कुल, हरसिल। हाँ, हरसिल बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। 8 घंटे ऋषिकेश से, बिल्कुल। चलिए अगली ट्रिप वहीं के बनाएंगे। वैसे मोस्ट लाइकली वीरू मैं नेक्स्ट वीकेंड सिर्फ एक दिन के लिए, सही सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन देहरादून जा रहा हूँ मोस्ट लाइकली। ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ वैसे, उसमें कोई ट्रिप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक कोशिश करेंगे कि वहाँ से एक और कुछ हंसी वादियाँ वहाँ से भी थोड़ी सी कैप्चर की जाए। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं साल